हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको बताया गया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक स्पेशल मैनर में अरेंज रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, बट ये इस अरेंजमेंट में भी कुछ डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं या हो जाते हैं, जिसको हम इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स बोलते हैं। जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन जरूर होती है। अगर हम किसी पेड़ के मैंगोज भी देखें तो मैंगो भी सबका साइज एक जैसा नहीं है, तो इम्परफेक्शन होता। तो क्रिस्टल नेचुरल होते हैं तो उसमें भी कुछ इम्परफेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड लैटिस और क्रिस्टलाइन लैटिस। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं लैटिस के जो पॉइंट हैं जहाँ पर कोई पार्टिकल क्रिस्टल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, that is called point. At the line to meet the points of the lattice is called line. ये लाइन होती है जो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जो लैटिस जो इम्परफेक्शन है, लैटिस के अंदर जो इम्परफेक्शन है या डिफेक्ट्स है, वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लाइन डिफेक्ट, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशंस अलग हो जाना, इसमें इम्परफेक्शन डेवलप होना कंस्टेंट पार्टिकल्स की पोजीशन में, देन दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर पूरे की पूरी लाइन मतलब अरेंजमेंट ही अलग हो जाए, तो ये जो लाइन जा रही है ये कुछ ऐसे चली जाए, देन दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में मैनर ही चेंज हो जाता है, पर्टिकुलर जो लैटिस है, लैटिस का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पॉइंट डिफेक्ट में पैटर्न सेम रहता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट के मिसिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट में डिफेक्ट आता है। तो हमें यहाँ पर लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, केवल पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। अब जो ये पॉइंट डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टिचियोमेट्री क्या होता है, आपने देखा होगा फॉर्मूले बहुत बार, NaCl, NaCl में Na कैटायन, Cl एनायन। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1, तो दैट इज स्टिचियोमेट्री। दैट रेशियो इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्री। फॉर एग्जांपल CaCl2, यहाँ पर कैल्शियम एंड क्लोराइड का रेशियो 1:2, तो दैट इज स्टिचियोमेट्री। तो ऐसे डिफेक्ट जिसमें स्टिचियोमेट्री डज नॉट ऑल्टर, मतलब स्टिचियोमेट्री चेंज नहीं होगी, रेशियो मेंटेन रहेगा। पार्टिकल्स का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं उसका रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो मेंटेन रहता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा नॉन स्टिचियोमेट्रिक, जिसमें ये रेशियो ऑल्टर हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब हम बाहर से कोई दूसरी चीज, दूसरी सब्सटेंस की इम्प्योरिटी इसमें मिक्स कर दे, देन दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम वन बाय वन करके एक एक को कराते हैं, समझाते हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो जो ये स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, फर्दर ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो जो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, these are further 4 types. Which one? First is vacancy defect, second is interstitial defect, third is Schottky defect, and fourth is Frenkel defect.
Then first of all we discuss about the vacancy defect. Suppose that is a perfect lattice of a molecular solid. ये कोई perfect lattice है molecular solid की. अगर हम usually this defect is developed by the heating of the crystal. जब हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज राइज. होता क्या है इसमें? व्हेन वी हीटेड सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग और इवोपरेट. तो क्या होगा इसमें? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां से वैकेंट हो जाएगा और यहां पर क्या बनेगी? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए due to the formation of these vacancies, this defect is called vacancy defect. So this is a vacancy defect, and due to the vacancy or missing of the constituent particles, the mass of that particular crystal is decreases, and मास कम होने की वजह से आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम. तो अगर मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा. तो इस तरीके से वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीजेस. तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है विच डिफेक्ट इन विच डिफेक्ट डेंसिटी इज डिक्रीज्ड. तो दिस विल बी वैकेंसी डिफेक्ट. तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है. और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विच डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ द क्रिस्टल. तो क्रिस्टल को हीट करने से कौन सा डिफेक्ट डेवलप होता है एंड विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्टर एंड इन व्हाट वे. तो आपको आंसर क्या है? इन वैकेंसी डिफेक्ट इज डेवलप्ड ऑन हीटिंग and the density is altered or in what way? Decreases. Density क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो this is vacancy defect. अब interstitial defect that it is a perfect lattice of a molecular solid and some extra molecules or particles comes into interstitial site. अब ये परफेक्ट लैटिस है और अगर इसमें क्या आ जाए कुछ एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स comes into interstitial sites, then this defect is called interstitial defect because some extra particles of the same molecules comes into interstitial site. As the molecules comes into interstitial site, the mass is increase of the crystal, and due to increase the mass, the density also increased. तो interstitial defect की वजह से density increase कर जाती है, and due to the vacancy defect, density decrease कर जाती है. Now we discuss about the Schottky defect. तो third stoichiometric defect is Schottky. Schottky defect usually found in ionic solid. तो Schottky defect ionic solid में मिलता है. लेट ये कोई परफेक्ट ionic solid है. कैटायन एनायन कैटायन एनायन एनायन कैटायन anion cation. So it is a perfect crystal. There is no any defect. It is perfect lattice of ionic solid. अगर इसमें equal number of cation and anion are missing, इसमें ionic solid में से equal number मतलब same number one cation, तो किसी neighboring site से one anion are missing, तो equal number of cation and anions are missing from the lattice, then Schottky defect is developed or arise. So in Schottky defect, equal number of cation and anion are missing as
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, मतलब एक कैटायन जाएगा तो एक एनायन जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो एक नेगेटिव चार्ज जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन इन द स्कॉटकी डिफेक्ट। और कैसे मेंटेन रहती है? बाय लूजिंग इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये जो पेयर है, एक कैटायन एंड एनायन, द मिसिंग पेयर, कैटायन और एनायन के मिसिंग पेयर को हम स्कॉटकी पेयर बोलते हैं, स्कॉटकी पेयर। तो दिस इज स्कॉटकी पेयर। तो क्योंकि यहां पर भी सेम केस आ रहा है, आयंस आर मिसिंग, सो डेंसिटी आल्सो डिक्रीज इन स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड शो स्कॉटकी डिफेक्ट। तो कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में स्कॉटकी डिफेक्ट या किस टाइप के आयोनिक सॉलिड स्कॉटकी डिफेक्ट डेवलप करेंगे। तो द आयोनिक सॉलिड इन विच द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर या अप्रोक्सीमेट। तो सिमिलर साइज, अगर पार्टिकल्स का, आयंस का, कैटायन और एनायंस के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, साइज अप्रोक्स सेम रहता है, देन द आयोनिक सॉलिड शो स्कॉटकी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। तो NaCl, KCl, NaCl, KCl, CSCl, cesium chloride. So these are the KBr. KBr also show स्कॉटकी डिफेक्ट। These are the example of स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, और अब आता है फ्रिंकल डिफेक्ट। फ्रिंकल डिफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन से फ्रिंकल डिफेक्ट में। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में होता क्या है, यूजुअली स्मॉल आयन, आपको पता है कि कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो इस टाइप से ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है। एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन और कैटायन, बिल्कुल सेम वे में कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल होता क्या है फ्रिंकल डिफेक्ट में, तो यूजुअली स्मॉल आयन अपनी स्पेस को डीलोकेट हो जाएगा, मतलब यहां से निकल के किसी नेबरिंग साइट के अंदर आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीलोकेशन डिफेक्ट। मतलब इसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए, इस पोजीशन पर, लेकिन ये पॉइंट यहां ना होके यहां पे मिसिंग हो जाता है, यहां पे प्लेस हो जाता है, डीलोकेट हो जाता है। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीलोकेशन डिफेक्ट। अपनी जगह नहीं होता, दूसरे के प्लेस में होता है, किसी दूसरी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाता है। तो इससे, इस डिफेक्ट की वजह से मास में कोई चेंजेस नहीं होते, दैट्स व्हाई डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें डेंसिटी सेम रहती है। तो फ्रिंकल डिफेक्ट में यूजुअली स्मॉल आयन मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट एंड कम्स इनटू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड फ्रिंकल डिफेक्ट। इन फ्रिंकल डिफेक्ट डेंसिटी डजंट चेंज और रिमेन कांस्टेंट। फिर से अब बात आती है कि किस टाइप के आयोनिक सॉलिड ये फ्रिंकल डिफेक्ट शो करते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो लार्ज डिफरेंस इन साइज, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के साइज का डिफरेंस
बहुत ज्यादा होता है तो दैट टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड शो स्प्रिंकल डिफेक्ट। एग्जांपल्स कौन से होते हैं? एग्जांपल्स AgBr, AgCl, AgI, तो these are show ZnS, these show स्प्रिंकल डिफेक्ट। तो these ionic solids show स्प्रिंकल डिफेक्ट, तो ये स्प्रिंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, दिस इज द नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होने वाला है? रेशियो चेंज होएगा। यहां पर अगर हम देखें तो रेशियो मेंटेन रहता है। यहाँ पे एक कैटायन निकला, एक एनायन निकला, तो रेशियो मेंटेन है। इसमें निकला ही कुछ नहीं है बाहर, बस डिलोकेट हुआ है, तो रेशियो चेंज नहीं होता, स्टिचियोमेट्रिक मेंटेन रहती है। लेकिन अब जो सेकंड नंबर वाले डिफेक्ट्स हैं, इसमें क्या होने वाला है? इसके अंदर क्या होगा? रेशियो मेंटेन नहीं रहेगी। ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये दो टाइप के होते हैं। अभी आप सबको पता ही है कि जो आयोनिक सॉलिड के अंदर कैटायन होता है, दिस इज मेटल आयन, और जो एनायन होता है, दिस इज नॉन मेटेलिक आयन। तो जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उसमें मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। तो पॉजिटिव आयन आर द मेटेलिक आयन, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर लूज दे फॉर्म कैटायन। तो यहां पर जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो दो टाइप से डेवलप हो सकता है। फर्स्ट कौन सा है? बाई एनआयनिक वैकेंसी। एनआयनिक वैकेंसी, ठीक है। तो बाई एनायनिक वैकेंसी होता क्या है इसमें? यहां से एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम ए साइट। किसी भी एक साइट से एनायन मिसिंग हो जाता है और मिसिंग होने के बाद यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो अब प्रॉब्लम एक और होती है, जैसे ही एनायनिक वैकेंसी बनेगी वैसे ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाएगी। इस क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट द एनायनिक वैकेंसी is trapped by the electron as the electrical neutrality maintained. This site in which anionic vacancy के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इस साइट को F सेंटर क्या बोलते हैं? F सेंटर बोलते हैं। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द F सेंटर, क्रिस्टल शो ए स्पेसिफिक कलर। क्रिस्टल क्या शो करता है? एक स्पेसिफिक कलर शो करने लगता है। तो इस F सेंटर की वजह से कलर शो करता है। होता क्या है? लाइट, विजिबल लाइट आपको पता है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो 7 कलर में से कुछ वेवलेंथ ये फ्री इलेक्ट्रॉन F सेंटर में जो मौजूद है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ वेवलेंथ मिसिंग हो जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको एक दिखाई देने लगता है। तो क्रिस्टल शो ए स्पेसिफिक कलर, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl को सोडियम वेपर्स, सोडियम गैस की प्रेजेंस में हीट करें, मतलब सोडियम NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हमने हीट कर रहे हैं,
तो NaCl बिकम्स येलो। ऐसा हो जाता है, ये येलो हो जाता है। ऐसे ही सेम LiCl व्हेन हीटेड विद Li वेपर्स, हीट करेंगे तो इट बिकम्स पिंक, ये पिंक हो जाता है। और सेम वे में KCl ऑन हीटिंग विद पोटेशियम वेपर्स, हीट करेंगे तो इट बिकम्स वोयलेट। तो ये कलर्स आते हैं जिसका रीजन एफ सेंटर ही होता है। होता क्या है बेसिकली, तो जब आप सपोज करो ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हैं सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो सोडियम एटम्स इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, अंदर से जो एनायन है मतलब क्लोराइड आयन है वो बाहर डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बाहर नहीं जाते, यहां से जो नेगेटिव आयन था क्लोराइड आयन वो कहां डिफ्यूज हो गया, यहां पर, और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इस वैकेंसी का क्या करें, तो जो ये सोडियम एटम है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, सोडियम वेपर का जो एटम है, और वो इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी के अंदर चला जाएगा, जिससे यहां पे क्या बन जाएगा, NaCl, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, और एक एफ सेंटर भी बन जाएगा। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर इट शो ए स्पेसिफिक कलर, तो ये एक स्पेसिफिक कलर शो करने लगता है। तो NaCl बिल्कुल सेम वे में LiCl पिंक कलर शो करेगा, KCl वॉयलेट कलर शो करेगा। अब दूसरा बाय द एनायनिक वैकेंसी, और सेकंड है जिससे मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप होता है, दैट इज द एक्स्ट्रा कैटायन, मतलब मेटल आयन। एक्स्ट्रा मेटल आयन comes into interstitial site, इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाएंगे जिससे मेटल एक्सिस डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट क्रिस्टल। लेकिन होगा क्या, जब एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आएंगे तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप होगा, मतलब यहां पर क्या आ गया, मेटल आयन आ गया। लेकिन मेटल आयन आने की वजह से फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या कि यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन भी ट्रैप हो जाएंगे नेबरिंग साइट्स में। तो नेबरिंग साइट में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। These free electrons also show a specific color. So due to the presence of these free electron, ये भी एक कलर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करें तो क्या बनेगा, Zn2+। जो ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन गैस बना के बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो एवोपरेट हो जाएगी, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी बने। अब ये जो जिंक आयन बने, ये जिंक आयन क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, और साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेबरिंग साइट में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो। तो ये भी येलो हो जाता है, तो जिंक ऑक्साइड आल्सो टर्न्स येलो। तो ये तो था नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये क्या था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अभी आपके 2 और बचते हैं, 2 डिफेक्ट और हैं, कौन कौन से, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको